औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अश-शफ़ा के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका टोटली ताल्लुक़ आपके लाइफ़स्टाइल के साथ है और आज का मौजू हमारा है वो है मैदे का अल्सर। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग आपसे ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारे मैदे में जलन होती है, हमारे मैदे में दर्द होता है जब हम खाना खाते हैं। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे में जलन और दर्द कम हो जाता है और जब हम खाली पेट होते हैं तो हमारे मैदे में जलन दर्द ज़्यादा होती है। और कुछ लोग ये भी शिकायत करते नज़र आते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त हमारे पेट में ज़्यादा दर्द होना शुरू होती है, जलन की शिकायत हो जाती है, मुंह में छाले बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताते हैं, आपको नज़र आते हैं और काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, अपने आप को परेशान रहते हैं इस सिलसिले में। तो टोटली अगर देखा जाए तो ये आपका लाइफ़स्टाइल है। कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। मैदे का अल्सर जो होता है, यानी अल्सर मीन्स एक ज़ख़म को हम कहते हैं अल्सर, वो हो जाता है वो आपके मैदे और छोटी आंत डेडोनियम जो है इसमें दोनों में होता है, ये हो सकता है। तो इसकी वजूहात की अगर हम बात करें तो हमारा अनहेल्थी लाइफ़स्टाइल, जिस तरह मैंने कहा था आपको कि हम करते हैं, की वजह से ये हो रहा है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के ज़हन में ये भी एक बात है कि जी हम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म मिर्च मसाले खाते हैं, तली हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, वक्त पे वक्त हम खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमें मैदे का अल्सर रहता है। बिल्कुल सही है, ये भी काउंट करती है ये चीज़। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन या एंजाइटी के मरीज़ होते हैं उन्हें भी मैदे में जलन, दर्द और इस चीज़ की शिकायत नज़र आती है, करते हुए नज़र आते हैं, उनको भी ये तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसकी वजूहात तो मैंने अभी आपको बता दी हैं कि तेज़ गर्म मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, हमारा जो है लाइफ़स्टाइल उसका ठीक ना होना, खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि रात का खाना लेट नाइट खाते हैं और जब हम खाना खाते हैं खूब पेट भर के खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद फिर हम कोई ना कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक ज़रूर लेते हैं, ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम जाके सो जाते हैं। अब होता क्या है कि आपकी प्रॉपर तरीके से आपको नींद भी नहीं आती है और आप अपने जो है गैसेस का बहुत ज़्यादा अखराज होना शुरू हो जाता है, पेट फूल जाता है, जलन होती है, दर्द होती है मैदे में, ये ख़ास होता है। प्रॉब्लम जो है सामने नज़र आ रही होती है, तकलीफ़ महसूस कर रहे होते हैं आप, और सुबह जब उठते हैं तो आप मुकम्मल तौर पे जो है वो फ्रेश नहीं होते। एक तो ये वजह है इसकी कि हम खाना, अगर देखें हम आते हैं सुन्नत नबवी की तरफ, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर की तरफ जाएँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बारे में जो हमें हदायत दी हैं उसमें ये है, आपने फरमाया है कि अपने मैदे के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा नफ्स यानी सांस के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट चलते हैं। दूसरा हुक्म ये कि सुबह का नाश्ता जल्दी करें और रात का खाना भी आप जल्दी खाएँ। ख़ास तौर के ऊपर अगर आप रात का खाना मगरिब की नमाज़ के बाद खा लें तो आप को कभी मैदे का अल्सर ऐसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, पेट की दर्द भी नहीं आपको होगी। क्यों? जब आप रात का खाना जल्द खा लेते हैं, उसके बाद आप नमाज़ के लिए जाते हैं या आप चहलकदमी करते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है और जब आप अपने बेड पे जाते हैं तो एक भरपूर तरीके की नींद आती है आपको, मज़े की, और आपके बाकी सिस्टम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं और आप सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। तो अगर हम इस सुन्नत तरीके को अपना लें तो मेरा ख़्याल है कि हम ये मैदे के अल्सर, तेज़ाबियत, जलन, इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसके सिम्टम की अगर हम बात करें तो होता ये है कि आपके मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपकी ग़िज़ा की नाली, एसोफेगस जिसको हम कहते हैं, फूड पाइप जो होता है उसमें भी बाज़ का छाले बन जाते हैं। आपके मैदे के मुंह के ऊपर यहाँ पे स्पेशली इस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है और खाना खाने के बाद आप महसूस करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बाज़ का ऐसा भी देखने में है, कई पेशेंट ऐसे भी थे कि जिनको इतना शदीद दर्द होता है कि उन्हें फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज़ भी करना पड़ता है।
तो ये जो है ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, इसके सिम्टम होते हैं मैदे में जलन, उसके बाद बाज़ का कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ गरम मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको IBS की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लूज़ मोशन भी होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे के सारे अगर देखें अमराज जिनका तल्लक हमारे मैदे और आंतों के साथ है तो हमारे लाइफस्टाइल के साथ बहुत गहरा तल्लक है। हम खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए इंतहाई नुकसान का बायस बनती हैं। तो अगर आप मैदे के अल्सर से या पेट के अमराज से या तेज़ाबियत से या मुंह के छालों से, ग़िज़ा की नाली की ख़राबी की वजह से आप बचना चाहते हैं, कॉन्स्टिपेशन से आप बचना चाहते हैं और एक भरपूर हेल्थी लाइफस्टाइल आप अपना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप ज़िंदगी सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको वक्त पे वक्त खाना नहीं खाना, आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना और अपने खाने में बहुत ज़्यादा ऑयली और तली हुई चीज़ों का बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक ये भी होता है कि हम सुबह का नाश्ता, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हम तो हकीम साहब बहुत कम खाते हैं और हमारा जो है वो हम ज़्यादा खाना नहीं खाते, लेकिन करते क्या हैं वो कि सुबह का नाश्ते में वो बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे टाइप की चीज़ें उनका इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं। अब चाय जो है वो एसिडिटी पैदा करती है आपके मैदे में जाके, उसकी वजह से भी आपको जलन होती है, तेज़ाबियत होती है, मुँह के छाले बन जाते हैं। इसमें ये भी होता है कि जब आपकी एसिडिटी बढ़ती है तो आपके मुंह का जायका कड़वा होना शुरू होता है। आप कोई भी मीठी चीज़ लेंगे, जैसे आपने चाय का एक सिप लिया, आपको कड़वा महसूस होगा, आपने कोई और मीठी चीज़ आप अपने मुंह में डाली तो भी। तो सुबह का नाश्ता जो है वो आप बहुत ही सिंपल और सादा करें। मैं मैदे के अल्सर के मरीज़ों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, या उन लोगों को जिनके मैदे में वरम हो जाता है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले उनके पेट में जलन होती है, दर्द की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं और उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज़ जो है उसको भूख तो बहुत लगी होती है शदीद किस्म की, लेकिन वो पेट भर के खाना नहीं खा सकता। उसकी वजह क्या होती है कि अगर वो खाना ज़्यादा थोड़ा सा ले लेता है तो उसको मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए तिब्बे नबवी का एक बहुत प्यारा नुस्खा जो मैं आपको बताऊँगा वो है तलबीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना बहुत पसंद है, आपने सब ने सुना है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला रवायत करती हैं, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से अगर कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि उसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। और साथ में ये भी फरमाते थे आप कि जौ का दलिया यानी ये तलबीना जो है ये बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसको इस तरह सेहतमंद करता है जैसे तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धो लेता है और उसके चेहरे की गलाजत उतर जाती है, इस तरह ये मैदे को धो देता है, साफ़ कर देता है। अगर अब देखा जाए तो जदीद मेडिकल साइंस में मैदे के अल्सर का ट्रीटमेंट कम से कम 3 साल तक का होता है। और आप अगर इस तरफ आते हैं तलबीना की तरफ, मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट को सिर्फ़ और सिर्फ ये नुस्खा बताया कि आपने तलबीना का इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो है मैदे के अल्सर से उनकी मुकम्मल तौर पे जान छूट गई और वो मुकम्मल तौर पे शफ़ायाब हुए हैं वो इससे। आपने तलबीना तैयार कैसे करना है मैं अभी आपके सामने आपको बता देता हूँ। आपने 50 ग्राम जौ का दलिया लेना है और 1 लीटर आप दूध ले लीजिए। रात को आपने गर्म दूध में 50 ग्राम जौ का दलिया भिगो देना है, उसमें डाल दें, भिगो के रख दें। सुबह आप उसको हल्की आंच पे पकाएं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो आप उसमें खजूर शामिल कर सकते हैं, 3 से 5 अदद खजूर आप उसमें शामिल कर दीजिए और साथ में हनी आप मिला दें, सीडर हनी, बेरी का शहद आप उसमें शामिल कर दीजिए। शहद भी शिफा है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फ़ी शिफ़ाअन लिन्नास कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। कहीं ये नहीं कहा गया कि ये सिर्फ इस मर्ज़ के लिए नहीं, बल्कि आपकी होल बॉडी, पूरी बॉडी के लिए जो है, ये पूरे जिस्म के लिए ये शिफा है। शहद जो है इसको अल्लाह ताला ने शिफा बनाया। तो शहद आप इसमें शामिल करके रोज़ाना अगर आप 3 से 5 माह तक आप ये जौ का दलिया यानी तलबीना जो है इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप देखिएगा कि विदिन 1 वीक आपके सामने रिज़ल्ट आना शुरू होगा कि आपके मैदे में जो जलन हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपके मुंह में अगर छाले बन रहे हैं और आपके मुंह का जायका कड़वा होता है और इनसे आपको वॉमिट हो रही है, नोज़िया हो रहा है और ये चीज़ें सारी की सारी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी ऐसा। और आप 3 से 5 माह का इसका कोर्स है। वो लोग जिनको मैदे की तेज़ाबियत की शिकायत रहती है, जलन की शिकायत होती है, अल्सर के वो मरीज़ हैं, तो वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे उनको मुकम्मल शिफा होगी। इसके साथ साथ मैं एक और नुस्खा भी आप सबकी नज़र करूँगा जो कि मैदे की तेज़ाबियत के लिए
वो लोग जिनको तेज़ाब की शिकायत रहती है, मैदे के अल्सर के लिए, मैदे के वर्म के लिए, आंतों के अल्सर के लिए, आंतों के वर्म के लिए, और अगर आपकी ग़िज़ा की नाली में छाले बन जाते हैं, आपके मुंह में छाले बन जाते हैं, आपके मैदे में, आपकी आंतों में बन जाते हैं, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आपने करना क्या है कि मुलट्ठी लेनी है आपने, और मुलट्ठी का एक बात का ख्याल रखें कि मुलट्ठी के ऊपर एक बारीक सा छिलका होता है, आपने उस छिलका उतार देना। मुलट्ठी के छिलके को आप उतार के उसके बाद आपने उसको बारीक पीस लेना है। 50 ग्राम मुलट्ठी का आपने पाउडर ले लेना है। 50 ग्राम आपने बरगे हिना, मेहंदी के पत्ते आपने लेने हैं, उनको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना ताकि उनमें मिट्टी और कोई किसी किस्म का कंकर पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए, वो आप ले लीजिएगा। 50 ग्राम आपने इसबगोल की भूसी उसमें शामिल कर लेनी है, और 50 ग्राम आपने खुश्क धनिया उसमें शामिल कर लें। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो आप इसमें 100 ग्राम मिश्री शामिल कर सकते हैं, वरना आप बिल्कुल इसको इन्हीं चीज़ों को आप बारीक पीस लें। और खाना खाने से दोपहर और रात या सुबह और रात को खाना खाने से पहले आपने 1 टीस्पून पानी के साथ ले लेना, कम से कम 25 से 30 मिनट कबल आप इसको ले लीजिए। उसके बाद आप खाना खाएं, आप देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा। इसके साथ एक और दूसरा नुस्खा जो मुंह के छालों के लिए स्पेशल, आपकी ज़ुबान पे कट्स आ जाते हैं, आपके मुंह में छाले बन जाते हैं, आपके गम्स ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची आपने लेनी है 10 ग्राम, और उसके साथ तबाशीर नुकरा ये आपने लेनी है 50 ग्राम, और मिश्री आपने लेना है 100 ग्राम। तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के बिल्कुल इसको मिसले गुबार आप कर लीजिए। कपड़े में आपने बारीक कपड़े में इसको छान लेना है, और हर 1 घंटे के बाद आपने 1 से 2 चुटकी अपने मुंह में आप रखें, और आप इसको आपने चूसते रहना, और जैसे आप कैंडी चूसते हैं, और लुआब को अंदर लेकर जाएं। अगर आपके मुंह में छाले जहाँ जाएँ तो आप अपने उंगली की मदद से वहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में लुआब देखिएगा कि आपके मुंह में छालों की वजह से जलन हो रही है, जो आपको दर्द हो रहा है, आप कुछ खा नहीं सकते, आप निगल नहीं सकते, आपका गला भी ख़राब हो गया है, उसमें सूजन भी हो गई है, तो ये तो ये जो है नुस्खा मैंने आपको बताया है, सफ़ूफ़ तबाशीर के नाम से मैं इसको इस्तेमाल करवाता हूँ। तो इसको आपने इस्तेमाल करना शुरू करना है, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह इससे आपके मुंह के छाले, ग़िज़ा की नाली के छाले, अगर आपके मैदे में या आंतों में कहीं भी छाले बन जाते हो जिनकी वजह से आपको जलन का सामना करना पड़ता है, वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। तो आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इन दोनों नुस्खों को। और बाकी आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। जिन लोगों को मैदे की तकलीफ़ होती है, खा वो उनको आपको बदहज़मी की शिकायत है, आपका पेट फूल जाता है, गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, आपको जलन हो रही है, आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप कॉन्स्टिपेशन के भी अगर कॉन्स्टिपेशन के आप मरीज़ हैं तो भी आप इसको ये करें कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। सुबह का नाश्ता जल्द करें, रात का खाना जल्दी खाएं, खाने में तमाम ऑयली चीज़ें आप बंद कर दीजिए, तली हुई शें आपने बिल्कुल नहीं लेनी, इनसे आप अवॉइड करें। और स्पेशली जो मैदे के मरीज़ हैं जिनको गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, खाना से ज़रा जल्दी हज़म नहीं होता, रात को सोते वक्त आपने चावल नहीं खाने, रात के खाने में आप चावल बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। रात के खाने में आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आध चपाती के साथ, और चावल अगर आपने लेने हैं तो वो आप दोपहर खाना खाने के वक्त आप ले सकते हैं, उस वक्त आप चावल का इस्तेमाल करें, बाकी आप चावल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और रात का खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक ज़रूर ले लिया कीजिए, और साथ में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने पानी पीना, उससे पहले पानी नहीं पीना। सॉरी, कुछ लोग जो है वो उनको ये आदत है कि वो खाना खाने के साथ साथ भी पानी पी रहे होते हैं, निवाला भी बल्कि वो पानी के साथ ही निगलते हैं, और खाने के बाद भी पानी पीते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, सादा पानी का इस्तेमाल करें। और जो मैंने आपको तदाबीर बताई हैं, जो नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, इन पे आप अमल करके अपने आप को मैदे का अल्सर, तेज़ाबियत, बदहज़मी, बाज़ लोग कहते हैं हमें खट्टे डकार आते हैं, वो गैसेस का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनका हज़म कमज़ोर है और वो दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में आप दही का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दही के अंदर गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक होता है, वो आपके स्टमक के जो है वो उसको बेहतर भी करता है, ग़िज़ा को हज़म करता है, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कीजिए। और वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा मैदे में जलन की शिकायत रहती है, वो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक केले का बहुत अच्छा नुस्खा मैं आप सबकी नज़र करता हूँ, उस पर आपने करना क्या, जिन लोगों को अल्सर की शिकायत है, अगर वो बाकी नुस्खों के साथ इस केले के नुस्खे को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बनाना, उसको आप तैयार करके रख लें, वो आप इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बल्कि जहाँ आपने 3 से 5 माह में ठीक होना है, वो आप हो सकता है 3 माह से पहले ठीक हो जाएँ। इस पर आप क्या करेंगे कि कच्चा केला आपने लेना है, कच्चे केले ले लें आप, कम से कम 1 से 2 दर्जन आप ले लीजिएगा। उनको आपने छील लेना, छिलका उतार के
किसी बर्तन में आप प्लेट में रख लें और एक बारीक कपड़ा मलमल का उसके ऊपर डाल के साए में आपने उनको खुश्क करना है। जब वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए फिर उसका आपने बारीक पाउडर कर लेना है। बारीक पाउडर करके आप हाफ़ टी स्पून सुबह शाम ले लिया करें और देखिए कि मैदे का अल्सर, मैदे की तेज़ाबियत, आपके मुंह के छाले, ग़िज़ा की नाली के छाले किस तरह ख़त्म होते हैं। दिनों में आप इससे शफ़ायाब हो सकते हैं। तो ये आप इस्तेमाल कीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, एक्सरसाइज करें, वॉक ज़रूर लिया करें और खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पिएं। उसके बाद भी आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप जो है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग नहीं करें क्योंकि उसका असर भी होगा, लंग्स के ऊपर तो असर होगा, लेकिन आपके मुंह और आपके मुंह की झिल्ली, ग़िज़ा की नाली, सांस की नाली, इन पे भी वो उसके बुरे असरात सॉरी उसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। और इसके साथ साथ अल्कोहल इस्तेमाल करने वाले लोग, उन्हें भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि अल्कोहल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्कोहल भी आपके मैदे के अल्सर का या तेज़ाबियत का बायस बन सकती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने वाले वो लोग, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करें, वो भी इससे अवॉइड करें। तो इंशाल्लाह आप कभी भी मैदे के अल्सर के मरीज़ नहीं होंगे। और वो लोग जिनको मैदे के अल्सर की प्रॉब्लम हो चुकी है या तेज़ाबियत उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो जो नुस्खे मैंने आप सबकी नज़र किए, आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत जल्द आप इससे मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अशफ़ा प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।